सबको नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है कि आने वाले इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीतनी है। मसला सिर्फ इतना भाई कि पीपल्स पार्टी का मुकाबला तो पीपल्स पार्टी से हो रहा है, एक दूसरे के टांगे खींच रहे हैं। अगर ऐसे ही हम करते रहेंगे तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नाइंसाफी होगा। अवाम अब दोबारा सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। इलेक्शन की जगह सिलेक्शन हुई तो उसका नुकसान मुल्क उठाएगा। सबको नजर आ रहा है जीत पीपल्स पार्टी की होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी के एक बार फिर नाम लिए बगैर नून लीग पर निशाने। बुजुर्ग सियासतदानों को घर बैठने का मशवरा भी दे दिया। पुरानी सियासत करने वाले इलेक्टेबल्स की तलाश में हैं। जो सियासतदान महंगाई लीग में शामिल होंगे वो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे। सियासत में एक दूसरे की टांगे खींची जा रही हैं, मगर हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, महंगाई से है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मर्दान में जलसे से खिताब। कहा, पुराने सियासतदान मसाइल आज भी सोचते हैं, न कल की। हम नई सियासत के जरिए मसाइल का हल निकालेंगे। मुल्की हालात का सबको इल्म, हम मिलकर मसाइल के हल निकालेंगे। रोटी, कपड़ा और मकान पीपल्स पार्टी का नारा है। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज। वफाकी हुकूमत, वजारत दिफा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ट्रायल फौजी अदालतों में न करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। इंट्रा कोर्ट अपील में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम करार दी गई। दफात भी बहाल करने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 22 नवंबर को समाअत करेगा। जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक बेंच में शामिल। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड केस में नैब को चेयरमैन पीटीआई से जेल में ही तफ्तीश जारी रखने का हुक्म। आम इंतखाबात से कबल पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा। करप्शन, अकरबा परवरी और ठेकों में कमीशन के इल्जामात। एंटी करप्शन ने नई लिस्टें तैयार कर लीं। सरबराह तहरीक इंसाफ, उनकी बहन और बहनोई सिर फहरिस्त। साबिक वज़ीर आज़म और उनकी फैमिली आरजी स्कैंडल में मुलव्वस। चौधरी परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भी तहकीकात तेज। मनी लॉन्ड्रिंग केस, मोनस इलाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। लाहौर स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने साबिक वफाकी वजीर के तमाम असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब। लाहौर डिफेंस में कार की टक्कर से 6 अफराद की मौत के केस में नया मोड़। 3 नस्लों को मौत की वादी में धकेलने वाले ड्राइवर अफनान की कम उम्री की आड़ में छुपने की कोशिश। कत्ल की दिफात को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। जुवेनाइल ट्रायल की भी इस्तदा कर दी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली जिया बाजवा ने दौरान समाअत अहम सवालात उठा दिए। बगैर लाइसेंस गाड़ी कैसे चलाई जा सकती है? बगैर लाइसेंस तो गाड़ी एक कत्ल करने की मशीन है। बगैर लाइसेंस और कम उम्री में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। बगैर लाइसेंस गाड़ी रजिस्टर्ड करने पर महकमा एक्साइज से जवाब तलब कर लिया। डिफेंस हादसे में जाबाक होने वाले हसनैन के वालिद रफाकत के बड़े इंकशाफात। वज़ीर आला के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वाई ब्लॉक में झगड़ा हुआ तो अफनान का वालिद गाड़ी में उसके साथ था। उसने बेटे को रोका, ना समझाया, बस चुप करके वापस गाड़ी में बैठ गया। हमें पता चला अफनान का वालिद वीकेंड पर गाड़ियों की रेस कराता है। मोहसिन नकवी ने कहा, किसी प्रेशर में नहीं आएंगे, इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएंगे। लाहौर ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। 3 रोज में 1398 मुकदमा दर्ज।
सैकड़ों गाड़ियां थानों में बंद, शहर के पोश इलाकों में नाके, सख्त चेकिंग। उधर वजीर आला पंजाब का क्रैकडाउन मजीद तेज करने का हुक्म, IG और CCPO लाहौर को कम उम्र ड्राइवरों की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद करने की हिदायत। CTO लाहौर के मुताबिक कम उम्र ड्राइवरों को गाड़ी या मोटरसाइकिल देने वाले मालिक पर भी मुकदमा होगा। स्मोक का रोग बरकरार, फिजाई आलूदगी में बेतहाशा इजाफा। लाहौर हाईकोर्ट का स्कूल और कॉलेजेस 3 माह तक हफ्ते के रोज बंद करने का हुक्म। धुआं फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई न करने वाले माहौलियात के अफसरान की निशानदेही की भी हिदायत। उधर बागों का शहर लाहौर फिजाई आलूदगी के शिकंजे में, आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहला नंबर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 374 रिकॉर्ड। लाहौर में स्मोक के तदारुक के लिए बड़ा प्लान तैयार। 28 नवंबर को मसनूई बारिश बरसाने का फैसला। 29 नवंबर को बारिश का बड़ा सिस्टम शहर में आने का इम्कान। शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म इकदाम के लिए टीम को और वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिए गए। आम इंतखाबात में जीत यकीनी बनाने की कोशिशें, नवाज शरीफ बड़े सियासी इत्तेहाद के लिए सरगर्म। बलोचिस्तान के बाद खैबर पख्तूनख्वा पर नजरें जमाली, अहम सियासी रहनुमाओं के नून लीग से राब्ते। बड़ी तादाद में इलेक्टेबल्स की नून लीग में शमूलियत का इम्कान। दूसरी जानिब नवाज शरीफ का ताजिर बरादरी को एतमाद में लेने का मिशन। कल सियालकोट चेंबर का दौरा और ताजिर रहनुमाओं से खिताब करेंगे, मुआशी पॉलिसी से मुतल्लिक एतमाद मिलेंगे। नवाज शरीफ बोलना शुरू हो गए, अब मैं भी बोलूंगा। शेख रशीद का 1 दिसंबर से मुख्तलिफ शहरों के प्रेस क्लब्स का दौरा करने का ऐलान। कहा, चिल्ले से पहले पुलिस ने अदालत में बयान दिया, मुझ पर कोई मुकदमा नहीं। अदालत ने पंजाब में दर्ज मुकदमात की तफसीलात मांगी हैं। नवाज शरीफ नए लाडले, जहन बनाया जा रहा है अगले वजीर आजम मियां साहब होंगे। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले अपनी राह से गुमराह हो गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी कहते हैं, MQM कराची की सियासत का मुर्दा घोड़ा कब की फारिग हो चुकी, मुतहिदा गैर मरई कुव्वतों का सहारा तलाश कर रही है। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर, एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $25 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम बिजली के तरसीली निज़ाम की बेहतरी पर खर्च की जाएगी। ADB के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क में तौसीक की जाएगी। लाहौर शहर में बिजली की ट्रांसमिशन के नुकसानात में कमी आएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, KSE 100 इंडेक्स में 150 पॉइंट्स का इजाफा, मार्केट 57,558 पॉइंट्स पर ट्रेड। दूसरी तरफ इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 88 पैसे कमी, 286 रुपए 50 पैसे पर आ गया। सोना 2,200 रुपए महंगा, फी तोला 2,16,500 रुपए का हो गया। मुल्क में महंगाई बेलगाम एक बार फिर 40% की सतह क्रॉस कर गई। महंगाई की मजमूई शरह 41.90% रिकॉर्ड। रवा हफ्ते महंगाई की शरह में 9.95% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात ने मुल्क में हफ्तावार महंगाई से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। 20 किलो आटे का थैला 72 रुपए 55 पैसे, चिकन 14 रुपए किलो महंगा। 190 ग्राम चाय की कीमत में 49 रुपए 94 पैसे बढ़ गई है। CMH पेशावर में तालिबात की पाक फौज के जख्मी गाजियों से मुलाकात। फौजी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जख्मी हुए स्कूल की तालिबात का इजहार यकजहती, बुलंद हौसलों को सलाम पेश किया। तालिबात ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का भी दौरा किया। दुबई के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खूब बरसे, मौसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। कई इमारतों के तहखानों में पानी भर गया। मुतअद्दिद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। रास्ते बंद होने के बायस तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी गई। मशीरे खेल
मशीरे खेल पंजाब वहाब रियाज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अबूरी चीफ सिलेक्टर मुकर्रर। वहाब रियाज ने वज़ीर आला पंजाब से इजाज़त ले ली। मशीरे खेल पंजाब का ओहदा नहीं छोड़ेंगे। वहाब रियाज की पहली असाइनमेंट दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए स्पॉट का इंतखाब करना है। 20 नवंबर से रावलपिंडी में कैंप का मुआयना करेंगे। वहाब रियाज का कहना है कौमी सिलेक्शन कमेटी का सरबराह बनना एजाज की बात है।